आज ममता बनर्जी लेंगी सीएम पद की शपथ। सौरभ गांगुली, दिलीप घोष समेत कई दिग्गज को निमंत्रण। बंगाल में जारी हिंसा पर घमासान, जेपी नड्डा ने की पीड़ित परिवार वालों से मुलाकात। नड्डा का ममता बनर्जी पर हमला, कहा ममता को लोकतंत्र पर विश्वास नहीं। जो आपकी पार्टी ने जो तांडव किया है वो बताता है कि आपको प्रजातंत्र में कितना विश्वास है। ममता बनर्जी ने हिंसा को लेकर बुलाई बैठक, अधिकारियों के साथ एक्शन पर चर्चा। बंगाल हिंसा पर सुप्रीम कोर्ट में दाखिल याचिका, राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग। बंगाल हिंसा के खिलाफ बीजेपी का हल्ला बोल, आज देश भर में धरना प्रदर्शन। रानीगंज में बीजेपी कार्यकर्ताओं पर हमला, बीजेपी का दावा 2 मई के बाद बंगाल में 9 कार्यकर्ताओं की हुई हत्या। हुगली में टीएमसी कार्यकर्ता की पीट कर हत्या, तृणमूल ने बीजेपी पर लगाया आरोप, 4 गिरफ्तार। कंगना रनौत ने बंगाल को लेकर किया था विवादित ट्वीट, ट्विटर ने सस्पेंड किया अकाउंट। देश में जारी है कोरोना का कोहराम, 24 घंटे में सामने आए 3,55,000 मरीज, एक दिन में 3,436 लोगों की गई जान। कोरोना से मौत की रफ्तार जारी, महाराष्ट्र में 891 लोगों ने तोड़ा दम, दिल्ली में 448 की मौत। दिल्ली में ऑक्सीजन संकट को लेकर केंद्र को हाईकोर्ट की जोरदार फटकार, कहा हम आंखें नहीं बंद कर सकते। दिल्ली हाईकोर्ट ने केंद्र को बताया असंवेदनशील, कहा लोगों के इमोशन से जुड़ा मसला है, लोगों की जान खतरे में है। दिल्ली हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार को दी नसीहत, कहा महाराष्ट्र में अगर ऑक्सीजन की डिमांड घटी तो दिल्ली में हो सप्लाई। दिल्ली सरकार को हाईकोर्ट ने दिया अहम सुझाव, कहा ब्लड बैंक की तरह क्यों नहीं बनाया जा सकता ऑक्सीजन सिलेंडर बैंक। ऑक्सीजन की कमी पर सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने आईसीएमआर को दी नसीहत, कहा वीडियो जारी करके ऑक्सीजन इस्तेमाल की दे जानकारी। सुबह तक दिल्ली को मिलेगा 244 टन लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन, गुजरात से पहुंच रही है 2 ट्रेन, रेलवे ने दी जानकारी। दिल्ली और हरियाणा में ऑक्सीजन प्लांट लगाने की तैयारी में जुटा डीआरडीओ, दिल्ली के एम्स और आरएमएल अस्पतालों में पहुंचे उपकरण। बिहार में 5 मई से 15 मई तक टोटल लॉकडाउन का ऐलान, बंद रहेगी सरकारी और प्राइवेट दफ्तर। बिहार में लॉकडाउन के दौरान सुबह 7 से 11 तक खुलेंगे फल सब्जी की दुकानें, फेरी वालों को होगी छूट। कोरोना को लेकर बिहार सरकार की कोशिशों पर हाईकोर्ट की नाराजगी, कहा अपनी कार्रवाई का मजाक बना दिया, हमें खुद पर शर्म आ रही है। बिहार में तेजी से बढ़ा है कोरोना के मामले, पिछले 24 घंटे में सामने आए 14,798 नए मरीज। उत्तर प्रदेश में सामने आए 25,858 नए मरीज, एक दिन में 352 लोगों की मौत। वैक्सीनेशन पर राहुल गांधी का केंद्र पर हमला, बोले सेंट्रल विस्टा के पैसों से लग जाती 45 करोड़ लोगों को वैक्सीन। देश में बढ़ते कोरोना के लिए राहुल गांधी ने मोदी सरकार को घेरा, वैज्ञानिकों की चेतावनी को नजरअंदाज करने का लगाया आरोप। कोरोना को लेकर राहुल ने केंद्र को दिया सुझाव, बोले दूसरी लहर रोकने के लिए टोटल लॉकडाउन ही एकमात्र विकल्प। राजस्थान में कोरोना को लेकर भरी खबर सामने आई, 16,974 मरीज, 24 घंटे में 154 लोगों की मौत। दिल्ली सटे गुरुग्राम में कोरोना का कोहराम, 24 घंटे में सामने आए 4,475 नए मरीज, 11 लोगों की मौत। बालाघाट में एक युवा कारोबारी ने अपनी 5 लग्जरी गाड़ियों को बनाया एम्बुलेंस, गरीबों की कर रहे मदद। उत्तराखंड के उधम सिंह नगर में कोरोना दवाओं की कालाबाजारी की रोकथाम के लिए छापेमारी, गिरफ्तार। अयोध्या के संतों ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से लगाई गुहार, बोले 15 दिन के लिए लगाओ लॉकडाउन। सीएम योगी आदित्यनाथ ने की कोरोना की समीक्षा, टीम 9 के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से बैठक। यूपी सरकार ने शराब पर लगाया कोरोना सेस, 10 से 40 रुपए तक बड़ी कीमतें। ऑक्सीजन की किल्लत पर यूपी सरकार का बड़ा फैसला, सूबे में लगाए जाएंगे 300 ऑक्सीजन प्लांट, पीएम केयर फंड से 61 प्लांट।
यूपी सरकार ने जारी की नई गाइडलाइंस, चिकित्सा सेवा के लिए भी लेना होगा पास। मई में होने वाली जेईई मेन की परीक्षा अगले आदेश तक स्थगित, शिक्षा मंत्री ने दी जानकारी। असम में 10वीं कक्षा की बोर्ड परीक्षा टली, राज्य के सभी नेशनल पार्क बंद। महाराष्ट्र सरकार की कैबिनेट सेक्रेटरी को चिट्ठी, ऑक्सीजन कोटा 200 मीट्रिक टन बढ़ाने की मांग। देश में पहली बार इंसानों से जानवरों में फैला कोरोना, हैदराबाद में 8 बवासीर कोविड पॉजिटिव। दीपिका पादुकोण हुई कोरोना संक्रमित, पिता और बहन पहले ही हो चुके हैं पॉजिटिव। मध्य प्रदेश में 18 साल से अधिक उम्र वालों को कल से लगेगी वैक्सीन, सरकार ने शुरू की तैयारियां। कर्नाटक में कोरोना हुआ बेलगाम, 24 घंटे में कोरोना के 44,000 से ज्यादा नए केस, 292 मरीजों की मौत। तमिलनाडु में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 21,000 से ज्यादा केस, 144 की मौत। जम्मू कश्मीर में कोरोना के 4,000 से ज्यादा नए केस, 37 लोगों ने तोड़ा दम। मुंबई में कम हुआ संक्रमण, 24 घंटे में करीब 2,500 केस, 62 की जान गई। नागपुर में एक दिन में गई 71 कोरोना मरीजों की जान, 4,000 से ज्यादा नए केस। बंगाल में जारी कोरोना की रफ्तार, 17,000 से ज्यादा नए केस, 107 लोगों की मौत। महाराष्ट्र सरकार की कैबिनेट सेक्रेटरी को चिट्ठी, ऑक्सीजन कोटा 200 मीट्रिक टन बढ़ाने की मांग। सीएम अमरिंदर सिंह ने पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह को लिखी चिट्ठी, 50 मीट्रिक टन ऑक्सीजन कोटा बढ़ाने की मांग। यूपी पंचायत चुनाव में भगवान राम की नगरी अयोध्या में बीजेपी को झटका, समाजवादी पार्टी के खाते में 40 में से 24 सीट। काशी मथुरा में भी समाजवादी पार्टी का बजट अंका, बीजेपी की को दी पटकनी। यूपी पंचायत चुनाव में 2 बार सांसद रह चुकी बीजेपी प्रत्याशी रीना चौधरी हारी। बाराबंकी में जिला पंचायत सदस्य चुनाव में समाजवादी पार्टी ने मारी बाजी, भारतीय किसान यूनियन और निर्दलीय का भी परचम लहराया। फतेहपुर में महिला प्रधान की जीत के बाद गांव में जश्न, कोविड प्रोटोकॉल की उड़ी धज्जियां। अंबाला के अस्पतालों में ऑक्सीजन की कमी, 30 मरीजों की हालत गंभीर। मंत्री अनिल विज ने माना ऑक्सीजन की कमी की बात, प्रशासन को जल्द ऑक्सीजन मुहैया कराने को कहा। मरीज की मौत के बाद परिजनों का हंगामा, डॉक्टर पर लगाया लापरवाही का आरोप। तंजौर में मरीज की मौत पर भड़का परिजन का गुस्सा, अस्पताल में तोड़फोड़। नागपुर में 350 इंटर्न डॉक्टर हड़ताल पर, सरकारी अस्पताल में दे रहे हैं सेवा। मुस्लिम युवाओं ने प्राकृतिक वातावरण में शुरू किया कोविड सेंटर, डॉक्टर से लेकर ऑटो वाला तक फ्री में कर रहे हैं सेवा। फरीदकोट में एम्बुलेंस के जरिए ऑक्सीजन सिलेंडर की कालाबाजारी के मामला, पुलिस ने 2 लोगों को पकड़ा। कोरोना के कारण असम के सभी नेशनल पार्क बंद, लोगों से भीड़ जुटने पर रोक। वायुसेना का मिशन ऑक्सीजन, जर्मनी से 4 ऑक्सीजन कंटेनर लेकर आया एयरफोर्स का C-17 विमान। जम्मू कश्मीर के पूर्व राज्यपाल जगमोहन का निधन, पीएम मोदी ने जताया शोक। तमिलनाडु तक पहुंची सियासी हिंसा, अम्मा कैंटीन पर हमला, एआईएडीएमके ने डीएमके पर लगाया आरोप। अहमदाबाद में बढ़ते कोरोना के मामले के बाद ट्रेन में आइसोलेशन कोच, 304 बेड तैयार। एक कोच में 16 मरीजों को रखा जाएगा, खाने का भी इंतजाम। हरियाणा में अब घरों में आइसोलेट मरीजों को भी आसानी से मिलेगी ऑक्सीजन, डॉक्टर की पर्ची दिखानी होगी। विश्व स्वास्थ्य संगठन का आकलन, भारत में बढ़ती मांग के कारण आपूर्ति के लिए 20 मिलियन टीके की तत्काल आवश्यकता। 8 साल की बच्ची से दरिंदगी, परिवार वालों ने आरोपी को दबोचा, पुलिस के हवाले किया। कानपुर में दबंगों का आतंक, मामूली विवाद में युवक को पीटकर जमकर पीटा। अमृतसर में टूर एंड ट्रैवल के काउंटर पर गोली चली,
प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार चांद ट्रैवल के मालिक से 12 से 13 राउंड फायरिंग। बस स्टैंड पर खड़ी 3 बसें धू-धू कर जली, बस में नहीं थी कोई सवारी। लॉकडाउन में अपराध का ग्राफ गिरा, चोरी और लूट की घटनाओं में कमी। पंजाब के मोगा में पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी, चोरी की 16 बुलेट मोटरसाइकिल के साथ आरोपी गिरफ्तार। सुकमा में नक्सलियों की बड़ी साजिश नाकाम, सुरक्षा बलों ने 7 किलो आईडी बरामद कर नष्ट किया। अमृतसर पुलिस ने 200 ग्राम हेरोइन के साथ एक शख्स को किया गिरफ्तार, हेरोइन की कीमत 1 करोड़। मुजफ्फरनगर में फर्नीचर के शोरूम में लगी भयानक आग, लाखों का फर्नीचर खाक। कोविड प्रोटोकॉल तोड़कर इंदौर में निकली बारात, पुलिस ने मौके पर पहुंचकर की कार्रवाई। रायपुर में अस्पताल में अग्निकांड मामले में पुलिस ने अस्पताल के 2 संचालकों को किया गिरफ्तार, अस्पताल में आग लगने से एक मरीज की गई थी जान। कानपुर में आंखों में लाल मिर्च झोंककर व्यापारी से लूट का खुलासा, पुलिस ने 2 आरोपियों को किया गिरफ्तार। छत्तीसगढ़ के गरियाबंद में 440 नग हीरे के साथ 2 तस्कर गिरफ्तार, 50 लाख है हीरो की कीमत। उज्जैन में एसबीआई की ब्रांच में चोरों ने की चोरी की कोशिश, तस्वीर सीसीटीवी में कैद। नोएडा में रेमडेसिविर की कालाबाजारी करने वाले 2 आरोपी गिरफ्तार, जीवन रक्षक दवाइयां बरामद। आईपीएल पर कोरोना की मार, अनिश्चितकाल के लिए टूर्नामेंट सस्पेंड। T20 वर्ल्ड कप के बाद हो सकते हैं बाकी के मैच, 31 मुकाबले होने हैं बाकी। आईपीएल के कई खिलाड़ियों और स्टाफ के कोरोना पॉजिटिव होने के बाद फैसला, रिद्धमान साहा और अमित मिश्रा नए संक्रमित। कोलकाता और बैंगलोर के मुकाबले भी टले, केकेआर के 2 खिलाड़ी वरुण चक्रवर्ती और संदीप वॉरियर हुए थे पॉजिटिव। चेन्नई की टीम तक भी पहुंच चुका था कोरोना, बॉलिंग कोच बालाजी और बस के क्लीनर की रिपोर्ट आई थी पॉजिटिव।